हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम एक बहुत सुंदर कथा लाए हैं भगवान श्री कृष्ण की महिमा के बारे में, जो हमें बताते हैं। तो एक बार ये कथा जो है भागवतम के दशम स्कंद में आती है। तो एक बार भगवान ब्रह्मा जी आते हैं भगवान कृष्ण से मिलने द्वारका में। तो ब्रह्मा जी, चतुर्मुख ब्रह्मा जी आते हैं और द्वारपाल उनसे बोलते हैं कि आपको किससे मिलना है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान कृष्ण के पास जाके बोलो ब्रह्मा जी आए हैं, है ना, उनसे मिलने के लिए। तो जब वो द्वारपाल जाते हैं भगवान कृष्ण के पास, तो भगवान जी कहते हैं कि उनसे पूछो कौन से ब्रह्मा, है ना। तो ये प्रश्न द्वारपाल उनसे पूछते हैं ब्रह्मा जी से कि भगवान ये बोल रहे हैं कि आप कौन से ब्रह्मा आए हैं। तो ब्रह्मा जी को तो इतना गर्व होता है कि मैं तो इस सृष्टि का पहला जीव हूँ, प्रथम जीव हूँ और सबसे बड़ा हूँ। मुझे ऐसा लगता है प्रथम महान हूँ, तो मेरे से बड़ा कौन होगा जीव, है ना। तो उनसे तो उनको है ना थोड़ा सा अहंकार होता है, तो वो समझ नहीं पाते कि ये प्रश्न मुझसे क्यों पूछा जा रहा है। फिर भी थोड़ा सा झुंझला कर बोलते हैं, उनसे कहो चतुर्मुख ब्रह्मा आए हैं, है ना, और चतुर्कुमारों के पिता आए हैं, चतुष कुमारों के। तो भगवान के पास जाके द्वार पर बोलते हैं। तो भगवान कृष्ण, क्योंकि यहाँ पे भगवान अपनी लीला एक दिखाना चाह रहे थे, तो भगवान कृष्ण कहते हैं अच्छा उन्हें भेज दो। तो जब ब्रह्मा जी आते हैं अंदर द्वारका, भगवान सभा भवन में बैठे होते हैं, भगवान श्री कृष्ण, है ना, अपने पार्षदों के साथ घेरे होते हैं। तो भगवान उनके मन की बात जान जाते हैं। तो ब्रह्मा जी एक्चुअली थोड़ा सा क्रोधित अवस्था में होते हैं, क्योंकि उनसे पूछा गया था कि कौन से ब्रह्मा है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे से बड़ा भी कोई ब्रह्मा है क्या, या मुझसे बड़ा भी है कोई। मन में ऐसी उथल पुथल चल रही होती है। तो भगवान क्योंकि सबके मन की इच्छा, मन के अच्छे से जान सकते हैं, पर समझ सकते हैं, तो उनकी प्रश्न उत्तर या उनके उथल पुथल को जान के भगवान अपनी लीला का विस्तार करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, अभी तो ये चतुर्मुख ब्रह्मा जी हैं, उनसे उनसे बड़े दशमुख ब्रह्मा, है ना, 100 मुख हैं, 100 मुखी ब्रह्मा, 1000 मुखी ब्रह्मा, है ना, अरबुजो खरबुजो, ऐसे बहुत सारे मुख वाले ब्रह्मा जी आ जाते हैं। और वहीं उनका जो सभा भवन होता है, उनका सभा भवन उसी अकॉर्डिंगली, उसके अनुसार विस्तीर्ण होता जाता है और बढ़ जाता है। और इतने अरबुजो खरबुजो ब्रह्मा वहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं भगवान की सेवा में, और सभी भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं। तो उन असंख्य अनिर्णत ब्रह्मा को देखकर, जिनके बहुत सारे मुख हैं, जो चतुर्मुखी जो ब्रह्मा होते हैं, वो बिल्कुल आश्चर्यचकित और विस्मित हो जाते हैं और अपनी क्षुद्रता का अनुभव करते हैं कि मैं कितना तुच्छ हूँ इस ब्रह्मांड में, है ना, मेरा ब्रह्मांड भी कितना छोटा है। और मैंने अहंकार किया और मेरे अहंकार का दमन हो गया। भगवान सबका अहंकार दमन करना जानते हैं कि कैसे किसी का गर्व को नाश किया जाए। तो भगवान एक्चुअली ये दिखाना चाह रहे थे कि तुमसे भी बड़े बड़े, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड में तुमसे भी बड़े बड़े जीव हैं, तो हमें किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी समझ जाते हैं और फिर ब्रह्मा जी नतमस्तक होकर भगवान श्री कृष्ण का यशोगान करते हैं। जब भगवान की अद्भुत लीला का वो दिव्य दर्शन करते हैं अपने नेत्रों से, तो ब्रह्मा जी फिर भगवान श्री कृष्ण की इतनी सुंदर सुंदर यश कीर्ति करते हैं, बखान करते हैं, यशोगान करते हैं। और स्वयं ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता लिखी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के अनंत गुण का व्याख्या की गई है, जिसका पहला ही श्लोक है, फिफ्थ पंचम अध्याय का फर्स्ट श्लोक है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। यानी ईश्वर जो है वो भगवान श्री कृष्ण हैं, वो परम है, उनसे ऊपर कोई नहीं है, भगवान से ऊपर कोई नहीं है। और उनका शिव विग्रह है, सच्चित आनंद का बना हुआ है, शाश्वत है ना, चिदानंद स्वरूप है, और आनंद दिव्य आनंद से ओतप्रोत है, और अनादि कारण, सब कारण के अनादि। सारा जितना भी हमें यहाँ भौतिक संसार में वस्तुएं देख रहे हैं, लिविंग नॉन लिविंग, चर अचर, भौतिक जगत के अलावा आध्यात्मिक जगत में भी जो भी दिख रहा है, वो सब भगवान उसके कारण हैं, आदि कारण हैं। तो ऐसे भगवान गोविंद की भगवान ब्रह्मा हमेशा निरंतर पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, आराध्य
करते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए इन कथाओं के माध्यम से, भागवतम के माध्यम से, कि इस ब्रह्मांड का प्रथम जीव ब्रह्मा, वो भी भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए तत्पर हैं और सदैव उनको ईश्वर मान के उनकी पूजा करते हैं, अपने इष्ट देव की। तो हमें इन प्रसंगों से समझ आता है कि हमारी तो स्थिति कितनी तुच्छ है। हम तो ब्रह्मा जी ने पूरी भौतिक सृष्टि की रचना की भगवान के आदेश अनुसार, तो हम उस सृष्टि में हमारा नगण्य है स्वरूप और स्थिति। तो फिर भी हमें महान आचार्यों का, महान व्यक्तियों का, है ना, महान भक्तों का आचरण को अनुसरण करना चाहिए। तो हमें भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपने आप को संलग्न करना है और भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। अपना तन मन धन पूर्ण रूप से भगवान को समर्पण करना और भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण 100% शरणागति को स्वीकार करना, तो हम अपना जीवन धन्य बना पाएंगे और इस मनुष्य जीवन का पूरा हम लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तजन की जय। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।